हम सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए। ये वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था? परमेश्वर। ये आदि अनादि काल से परमेश्वर आज तक विराजमान है। ये वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही देहधारी हुआ, उसने देह के रूप में धारण किया और वो हमारे बीच में उसने डेरा किया। हालेलुया। वचन का प्रचार करने से पहले मैं आपको एक यीशु मसीह की घटना बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए इतना दर्द सहन किया कि उसका रूप मनुष्य का साथ जान नहीं पड़ता था। ऐसा यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में लिखा है। उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है, उसका जो रूप था, वो मनुष्य के जैसे दिखाई नहीं दे रहा। इतना बिगाड़ दिया था उसको मार मार के। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए। उसका चेहरा उसने बिगाड़ा ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत करने के लिए। हालेलुया। उसने हमारे लिए इतना दर्द कि उसकी बॉडी के ऊपर से उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया था। उसके दोनों हाथों में कीले ठोके गए ताकि हमारे हाथ से जो पाप है उसकी क्षमा के लिए। उसके पांव में कीले ठोके गए ताकि जो ये पांव के द्वारा हमसे पाप हुए हैं, उसके पापों की माफी के लिए उसने अपने ऊपर कीले का दर्द सहन किया। उसने सिर के ऊपर उस कांटों का ताज का मुकुट का दर्द इसलिए सहन किया ताकि हमने इस माइंड में कितने सारे गंदे विचार, कितने सारे पाप इसने किए, और सर का दर्द, किसी का प्रॉब्लम, इन सारी समस्या को उसने अपने ऊपर लेकर उस सूली पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह इतना हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है, उसने हमारे जो पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। हमने जो पाप किए थे, यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। अब वो ये चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, और पवित्र ही नहीं बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अभी हमने वचन पढ़ा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। एक कलीसिया बोलने से क्या, आप और मैं कौन है? कलीसिया है। इसे इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? चर्च। आप और मैं क्या है? कलीसिया है, चर्च है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3:16 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आप और मैं एक कलीसिया है, और परमेश्वर कहता है मैं उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, मतलब एक कलीसिया आपको ऐसी तेजस्वी बनाना चाहता है जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई चोरी हो, ना कोई कलंक हो। हालेलुया। इस कलीसिया में जो आप और मैं कलीसिया है, इस कलीसिया में परमेश्वर आता है, इसमें ना कोई दाग होना चाहिए, ना कोई झुर्री और ना कोई कलंक। हालेलुया। अगर इस कलीसिया में आप में मुझ में कोई कलंक अगर पाया जाएगा तो एक बात याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं उसी दुल्हन को लेने आने वाला हूं जिसमें कोई दाग नहीं, कोई निष्कलंक हो। हालेलुया। अभी कलंक का शब्द बोलने से आप इसका क्या मायने समझते हैं? कलंक, इसको क्या कहेंगे? कलंक को कलंक बोलते ना, इसके ऊपर कलंक लगा है, इसको क्या लगा है, ऐसा बोलते ना कुछ और शब्द में। हाँ, पापी, इसका आप भी बोल सकते ना कलंक। मतलब कलंक का शब्द बड़ा अजीब, अद्भुत, अलग है। जिसके नाम पे कलंक लग गया है, मतलब कुछ ऐसा पाप के लिए कलंक लगा है, ऐसा कुछ बोलते ना। पाप किया है, कलंक है व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति है। हालेलुया। इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं उठना, एक अलग व्यक्ति है, एक कलंक। हाँ, तो प्रभु का वचन कहता है मैं उस कलीसिया को ऐसी तेजस्वी बनाना चाहता हूं ताकि वो मेरे पास खड़ी रह सके, मेरे सामने खड़ी हो सके। हालेलुया। उसमें न कलंक न पाया जाए, उसके नाम के आगे कोई कलंक नहीं, उसके नाम के पीछे कोई कलंक नहीं। अगर है तो याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसके सारे पाप, उसके सारे कलंक, चाहे उसने मर्डर किया होगा, उसके पाप
हाथों से लाल पापों से रंग गए होंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे कि अगर तुमने कोई ऐसे घोर अपराध कर दिए तो मैं उसको श्वेत वस्त्र श्वेत कर दूंगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यशायाह पहला अध्याय 18 वचन को पढ़े। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। देखिए तुम्हारे पाप चाहे लाल लाल रंग का मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया होगा, हालेलुया, और उस मर्डर करने के द्वारा उसके हाथ क्या हो गए, लाल हो गए, पाप से लाल हो गए। तो कहता है आगे, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। और आगे, और चाहे के रंग के हो, हाँ, तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तू बता अपने पाप को क्या किया है, तू कबूल कर, बात कर मेरे परमेश्वर। जब मैं यीशु मसीह में नया आया था और मैं जिस दिन संडे के दिन प्रार्थना में जाने के लिए तैयार हो रहा था, और जाने की प्रार्थना में जाने के बाद जब मैं घर गया और घर आने के बाद मैं घर में आके सो गया क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी था। मैं घर आके सो गया। जैसे सोया उस दिन परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में बातें किया, हालेलुया। मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा रहा है और मैं इस रूम के जैसा जितने लोग बैठे इसके बीच में उठ गया, पाँव से ऊपर उठ गया और उठा हुआ, और जैसा यीशु मसीह को ऐसा लटका गया था वैसा ही मैं खड़ा था। तो मुझे इसका भेद तो पता नहीं चला कि ये क्या है क्या नहीं करके, और प्रभु ने स्पष्ट मुझसे बातें किया। मैंने इस प्रभु का दर्शन देखा और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं रूम में देख रहा हूँ मैं अकेला हूँ। हेलो आंटी जी, वो वचन नहीं मिल रहा है तो क्यों दूसरे का दिमाग खराब करना है, हालेलुया। आप केवल सुनिए, सुनेंगे तो ही काम आएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी सुनो, अभी इसको नहीं पढ़ना था, हालेलुया। और जब मैं जैसे ही नींद खुली तो मैं उस दर्शन के बाद इतना रोने लग गया, इतना, क्योंकि पता है पवित्रता में पाप वास नहीं कर सकता, अंधकार वास नहीं करता। जैसे अंकल जी ने आज गवाही बताया, प्रभु की ज्योति, प्रभु का प्रकाश हमारे हृदय में, हमारे घर में आ गया, हालेलुया। अब अंधकार का कोई काम नहीं है। ज्योति और अंधकार दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक को अलग होना पड़ेगा। उसी रीति से जब मैं उस दर्शन को देखा, जैसा नींद खुली तो मैं इतना रोने लगा। रोने में क्या कर रहा हूँ मालूम है, केवल मैं अपने पाप को कबूल कर रहा हूँ। मुझे मेरे पाप याद आ रहे हैं। परमेश्वर मैंने क्या क्या कितने पाप किए। मैं एक एक पाप याद करके इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, हालेलुया। और जब मेरी वाइफ सारा घर के अंदर में आई तो देखने इसको क्या हो गया, क्या हो गया करके, मैंने बोला मुझे अपने पाप को कबूल कर रहा हूँ प्रभु के सामने, हालेलुया। कबूल करते जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे साफ कर रहा है, मुझे साफ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं से बात कर रहा हूँ परमेश्वर से, पिता मैंने सच में बचपन से लेकर अभी तक कितने सारे पाप किए और आज भी मैं कर रहा हूँ परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे गंदी चीज खाना, गंदी चीज बोलना, सोच विचार में बहुत सारे गुनाह हमसे होते रहे थे। उस बातों के लिए प्रभु से बातचीत करा, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, क्योंकि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। अब हिम मैंने देखा नहीं कैसा होता है, क्या होता है, आपने देखा किसी ने हिम बर्फ, अच्छा उसको बोलते क्या, आइस को, हाँ बर्फ कैसा रहता है, बिल्कुल व्हाइट, उसके समान मैं बोलता हूँ। उसमें उसके अंदर भी आप देखोगे तो कोई भी कलर नहीं रहता, बिल्कुल क्लीन। मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, कब, जब हम पश्चाताप करेंगे, बात करेंगे खुदा से। खुदा मैंने किया है, मैंने परमेश्वर तेरे सामने, तेरे विरोध में और तेरे स्वर्ग के विरोध में मैंने क्या किया है, पाप किया। परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। प्रभु कहता है मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। ओह हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है 28:13 में कि जो अपने अपराध छिपा रखते हैं उसका कार्य सफल नहीं होता, पर उस जो व्यक्ति अपने गुनाहों को मान लेता है, पढ़ेंगे ताकि लोगों को भी समझ में आए। 28:13 नीति वचन 28:13 जल्दी से पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, यस, परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उसके ऊपर दया कर दी जाएगी। जो पाप करते रहता है छोड़ता नहीं है,
उसके ऊपर दया नहीं होने वाली, पर किसके ऊपर होंगी? जिसने पाप को जान लिया कि पाप क्या है। पहली बात तो हमको पाप के बारे में पता होना चाहिए कि पाप किसे कहा जाता है। हालेलुया। अब पाप बोलने से क्या, एक झूठ बोलना भी क्या है, चोरी करना भी क्या है, निंदा करना भी क्या है, चुगली करना भी क्या है, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, किसी की लालच करना, किसी को लूट लेना, ये सब क्या है? अब पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप है मेरे भाई बहन। सजा तो उसको भी उतनी मिलेगी, जिसने कम किया उसको भी उतनी मिलेगी। ये छोटे चाहे बड़े पाप क्यों ना हो, इन पापों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लेना पड़ेगा कि खुदा मैंने जो पाप किए। कई ऐसे लोग रहते हैं पाप करने के बाद भी उनका जो हृदय है ना कठोर हो जाता है, इसकी वजह से होता है ये तो आम बात है। क्या है? सब करते हैं, हम भी करते हैं, क्या होता है? पर मैं बताना चाहता हूँ, संसार करेंगे, आप वैसा करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको संसार से प्रभु ने अलग लाया है, अलग किया है, इसलिए ताकि तुम में और संसार में कुछ फर्क दिखना चाहिए। हालेलुया। तुम अगर खड़े हो गए संसार के लोगों के बीच में तो आप में कुछ फर्क नजर आना चाहिए। आप उनके जैसे नहीं दिखना चाहिए जैसे वो है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। अब देखिए मत्ती की पुस्तक में लिखा है 7 अध्याय में 14 वचन में कि सकरा फाटक में प्रवेश करो। पढ़ेंगे उस वचन को, क्योंकि मत्ती 7 का 13-14 वचन पढ़े। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह मार्ग। देखो चौड़ा मार्ग और सरल मार्ग कहाँ जा रहा है? विनाश को जा रहा है। आगे गड्ढा है, किसी को नहीं मालूम, केवल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सब तो जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, ये भी तो जा रहा है, वो भी तो जा रहा है, ये भी विश्वास कर रहा है, ये भी विश्वास कर रहा है, ऐसे खा लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये धागा, वहां का पानी, यहाँ का ये वो, चलो ये कर लेते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर मालूम नहीं कि आगे में क्या होने वाला है। हालेलुया। ये संसार, आज दुनिया के जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी मान लो, उसको भी मान लो, इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, केवल करते जाओ, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। अंधविश्वास के समान चलते जा रहा है। ये व्यक्ति जा रहा तो मैं भी जा रहा हूँ, इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करे तो मैं भी कर लूंगा, क्या करेंगे? अंधे भक्त बने हुए हैं। पर बाइबल का वचन कहता है, आगे बढ़ेंगे, और बहुत से है कि जो उसमें प्रवेश करते हैं। आपकी बात नहीं, इसमें हम लोग भी शामिल थे। हमको भी दादा दादी ने बताया, नाना ने इसकी पूजा करो, आज इसे दिन है इसकी पूजा करो, हाँ आज ऐसा है तो ये करो, आज वैसा है तो वो करो। हालेलुया। और हम कर रहे हैं, हम जानते नहीं थे कि करना क्यों है। किसने हमको बताया, कहाँ लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा? केवल सुना है, पुराने लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने बताया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, जानने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आज भी जितने भी लोग उस इस पे चल रहे, केवल बोले किसी ने हमको बताया ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, इसलिए हम चल रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की। मैं कंफ्यूज था जब मैं अपने दादा को देखता था और वो दुनिया भर के हमको बताता कि ऐसा करना पड़ता है, ये दिन में फलाना, मैं बोलता ये इतना तो हमारे अंदर आने वाला नहीं, हमको सीधा शॉर्टकट रास्ता चाहिए। और प्रभु ने वो शॉर्टकट रास्ता हमको प्रभु में आने के बाद मिला। हालेलुया। नहीं तो आज भी बंधन में बंधे रहते थे। आज शनिवार है उल्टा पाव करो, रविवार है सीधा पाव करो। हालेलुया। और इतना कंफ्यूजन का जीवन था कि ऐसा मैंने बोला कैसा कर पाऊंगा। सबसे बड़ा जो बेटा रहता है घर का, उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम, उसको सब संभालना पड़ता है। बाप के बाद उसके ऊपर, उसको संभालना है, कहाँ कैसा खोटा पीटी करना पड़ता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये रियलिटी है, इसके बारे में कोई जानना चाहता नहीं था, केवल बताया गया इसलिए। हालेलुया। जिसने बताया गया इसलिए हम करते जा रहे हैं, पर उसका विजन और रीजन हम जानना चाहते हैं कि करना से क्या है, किसने बताया क्या होगा। हालेलुया। कहते जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। आगे वचन को पढ़िए 14। क्योंकि सकेत मतलब छोटा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है?
देखो प्रभु बता रहा है उसको, उसमें जीवन है, और जीवन कैसा है? अनंत काल का। बोलिए अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। ये 1000 साल का जीवन नहीं, परमेश्वर कहता है छोटा फाटक है, छोटा रास्ता है, थोड़े से लोग हैं, पर ये जा कहाँ रहा है? जीवन की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। मैं कल घर पे था और मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात करके मैं ऐसा विचार कर रहा था कि जिस नाव में तू बैठा है उसका चलाने वाला यीशु मसीह है। जिस ट्रेन में तू बैठा है उसका इंजन को लीड करने वाला यीशु मसीह है। जिस जहाज में तू बैठा है उसका घुमाने वाला कौन है? तो वो कहता तू चिंता क्यों करता है? हालेलुया। मेरे भाई मुझे याद आया, हमको केवल आंख बंद के बैठना है। प्रभु तू हमको जहां लेके जा रहा लेके जा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा दिल से भरोसा कर सकते हैं। सब कुछ भुला करके यीशु मसीह के हाथों में तो आपने हाथ पकड़ लिया ना, पूरा पकड़ के चलिए। धोखा नहीं देगा वो आपको, आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि अच्छा ड्राइवर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो ड्राइवर नहीं है, पर एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, हमको अच्छे से ले जा सकता है, कभी नहीं धोखा देगा। आंखें बंद करके भी आप उसके पीछे चलेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कहता है छोटा है फाटक और कठिन है वो मार्ग, उसमें थोड़े से लोग हैं पर वो जीवन को पहुंचा रहा है। कितनी अच्छी बात है। आज संसार और संसार के जो लोग हैं किधर जा रहे हैं उस पे ध्यान न दे, अपने आप पे ध्यान दे कि मुझे किधर जाना है। लोग कहते हैं कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, मरने के बाद देख लेंगे। हालेलुया। एक भाई था, दूसरे भाई को बोलने लगा भाई मरने के बाद तू किधर जाएगा? वो कहता है मुझे किधर भी डालो मैं उधर चले जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा तू नरक चले जाएगा। उसने बोला कोई नरक और स्वर्ग नहीं होता। हालेलुया। सब देख लेंगे मरने के बाद कहाँ जाना है, अभी करो अभी भरो। उसके भाई ने बोला मेरे भाई अगर नरक निकल गया तब क्या करेगा? हालेलुया। देखिए हम भी एक समय थे तो हम भी सोचते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं, इधर ही करना है इधर ही मरना है, हम भी विश्वास नहीं करते थे। पर जब उस भाई को बोला गया कि नहीं अगर नरक निकल गया तब वहां क्या उपाय करेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। तुम जिंदा हो और कब्र में पड़ने से पहले अगर हम पश्चाताप कर लेंगे तो हमारे लिए कुछ तो माफी है, कुछ तो उपाय, कुछ तो रास्ता है। बाइबल का वचन कहता है मरने के बाद मुर्दा धन्यवाद नहीं दे सकता, मरे हुए व्यक्ति धन्यवाद नहीं दे सकता, पर जब तुम जीवित है तब तुम मेरा धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। एक भाई और ऐसे ही, एक परमेश्वर का दास मुंबई से है, वो सिंधी परिवार से है, और सिंधी लोग जल्दी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो बड़े फर्क के धंधा करते हैं। हालेलुया। और जिस भी धंधे में हाथ डालेंगे वो खुद का धंधा करते हैं। अब मैंने उनको देखा, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया। अब उसने एक भाई ने सुसमाचार बताया, भाई तूने अपने भविष्य के लिए क्या चिंता करके रखा है? वो कहता है तू बड़ा होकर क्या करना चाहता है? वो कहता है मैं बड़ा होऊंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा। हालेलुया। इस भाई ने बोला उसके बाद अच्छी नौकरी करूंगा। अच्छा ये भी ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद नौकरी होने के बाद अच्छी पत्नी से विवाह करूंगा। उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी सब सही है। उसके आगे क्या करेगा? उसके आगे मैं उनको अच्छी पढ़ाई करूंगा, उनको अच्छी जॉब लगाऊंगा, उनकी शादी करूंगा। उसके आगे क्या करेगा? उसके आगे उसने कहा नाती होंगे, पोते होंगे। हालेलुया। मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा झूले के ऊपर, मैं उनको खिलाऊंगा। हालेलुया। अच्छा ये भी ठीक है। उसके आगे उनके लिए अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जमीन जायदाद, प्लॉट सब लेके रखूंगा। वेरी गुड। LIC ये वो सब भरूंगा, बहुत बढ़िया है। उसके आगे क्या करेगा? बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने उससे कहा तू मरेगा
और मरने के बाद नरक में जाएगा, तूने उसकी प्लानिंग किया है? किधर जाएगा? इधर की तो बहुत प्लानिंग हमने करके रखा है, LIC क्या, गट क्या, फट क्या, ये वो सब करके रखा है, पर मरने के बाद की प्लानिंग कोई नहीं कर रहा है। बोलते इधर ही करो, इधर ही भरो, उधर कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है। इसलिए तो आज अपने मौज मस्ती में लोग पड़े ना, खा रहे पी रहे, जिंदगी मस्त शांति से गुजार रहे, बोलते हैं ठीक है, इतना अच्छा जीवन हमें मिला है, उसी में संतुष्ट है। मेरे भाई, अगर हम में से किसी ने अगर ये विचार चल रहा है कि कुछ नहीं होता, इधर ही करना है और स्वर्ग नरक में होगा, तो आपको बताना चाहता हूँ आप बड़ी भूल में हो। बाइबल बताती है मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मरने के बाद हर एक का न्याय होना नियुक्त है। हर एक को कटघरे में खड़े होना है और अपने अपने लेखा को देना है। क्या देना है? लेखा। हमको अपने कामों का लेखा उस परमेश्वर के सामने, जिसने आपको मुझको बनाया है, उसके सामने अपने अपने लेखा देना है। और प्रभु ने कहा जो तूने देह के द्वारा किया है, किसके द्वारा किया है? शरीर के द्वारा जो किया, उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। भले का भी प्रतिफल मिलेगा, बुरे का भी प्रतिफल मिलेगा, दोनों का मिलने वाला है। तो परमेश्वर ने उस दास ने उसको कहा, तूने इधर की प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करके रखा है, मरने के बाद करके बोले उधर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। हम लोगों ने भी तो यही सोच कर रखा था, कोई प्लानिंग नहीं थी, हम इधर ही खुश है। धंधा करो, पैसे कमाओ, धंधा करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, बस। पर अगर एक व्यक्ति के अंदर में एक जिज्ञासा जाग गई, मरने के बाद मैं किधर जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा क्या नरक जाऊंगा? ये इंपॉर्टेंट वचन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न उसके अंदर में अगर आ गया और उसने इस पर विश्वास करना आरंभ किया कि सच में मरने के बाद अगर मैं नरक चले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ पूरा खत्म। पर अगर एक व्यक्ति ने विचार कर लिया और मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए कौन ऐसा रास्ता है और उसको चुन लिया, तो आप सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति माने जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हम थे चौड़े मार्ग पे, चौड़े फाटक पे, ढेर सारे लोग हैं और वो कहाँ जा रहा है? विनाश को जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विनाश मतलब नरक, बोल नरक ही जा रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं, पर उस लाइन में, उस रोड में, उस मार्ग में आप नहीं है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। हालेलुया। उसमें ढेर सारे लोग भी हैं, पर उसमें आप नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद वचन लिखा है, जो छोटा मार्ग है, छोटा फाटक है, उसमें थोड़े से लोग हैं, कम लोग हैं, और अनंत काल का जीवन दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। तो कौन से मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे? कठिन मार्ग। हालेलुया। कौन से मार्ग में? कठिन मार्ग में आपको तकलीफ हो सकती है, दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, पर याद रखिएगा, दुख और परेशानी झेलने के बाद आपके लिए अनंत काल का जीवन प्रभु ने रखा है। आमीन। हालेलुया। अब पहले इफिसी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 27 वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे सब ध्यान से? हालेलुया। सोने वाले हालेलुया कहेंगे और जागने वाले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री। ये झुर्री मतलब क्या? लिपस्टिक का फेरम लोरी लगाने वाले को मालूम है। हालेलुया। हाँ, ऐसा एक एक दाग भी प्रभु कहता है तुझ में नहीं दिखाई पाए। हालेलुया। ये झुर्री को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? वो फेरम लवली आ गया अभी, और कई सारी क्रीम आ गई जो लगाओ और सब क्लीन हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा जो चेहरा पाप करने की वजह से मस्तूरत हो गया था, मैंने उसे खूबसूरत करने के लिए अपने दाढ़ी, प्रभु यीशु मसीह को पता है, दाढ़ी को छील डाला गया। हालेलुया। उसने हमें खूबसूरत करने के लिए उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया, थूका गया, भूखे मारे गए, भविष्यवाणी करने के लिए बोला गया। मारा किसने तुझे? भविष्यवाणी करके पता? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना। हालेलुया। इतना बेइज्जत कर दिया गया यीशु मसीह को, तब भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसको मालूम था मैं ये सब सहन इसलिए करूंगा ताकि मेरे करने के बाद
जो मुझ पर विश्वास करेंगे मैं उनके सारे अपराध पाप को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की उसमें कोई झुर्री भी नहीं होना। एक झुर्री को अगर आपके चेहरे पे हो जाती तो कह रहा है मुझे मस्सा हो गया, मुझे हल्का 1 महीना से दिख रहा है, मैं उसके लिए परेशान हूँ, क्या क्या नहीं लगा रहा हूँ, कुछ क्रीम लगा रहा हूँ, किसी ने कुछ बताया तो मुझे अच्छा लग रहा हो। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुझमें एक झुर्री भी ना पाई जाए। ये झुर्री की बात नहीं, एक पाप का एक दाग तुझमें ना पाए। हालेलुया। अब आपका चेहरा शक्ल से प्रभु को कोई लेन देन नहीं। आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, प्रभु अंदर देखता है, मन को देखता है। हालेलुया। हमारे मन में क्या चल रहा है उसको देखता है। बस और थोड़ी देर हम वचन सुनेंगे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष है। कलीसिया कैसी होना चाहिए? आप और मैं कैसे होना चाहिए? पवित्र भी होना चाहिए और निर्दोष भी होना चाहिए। कोई उसके ऊपर दोष नहीं, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं, कोई उसका नाम थाने में नहीं, पुलिस कचहरी में नहीं, कहीं पे भी नहीं। हालेलुया। ऐसी कलीसिया प्रभु बनाना चाहता है, तो हम बनना चाहते हैं। हालेलुया। इसमें कोई परमेश्वर जब हमको देखे इस व्यक्ति में, इस बेटे में कोई दाग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई झुर्री नहीं दिखाई दे रही। हालेलुया। पर क्या दिखाई दे रहा है? इसका चाल चलन पवित्र है, इसका बोलना पवित्र है, इसका चलना पवित्र है, इसका देखना पवित्र है। ऐसा बोलता है तो ऐसा बोलता है जैसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। आज मैंने पहली बार एक चीज को महसूस किया। ये जो अंकल जी हमारे बीच में है, आपका नाम क्या है? शिव मोहन। अब ये तो प्रभु को आज पहली बार उन्होंने 50 साल पहले शायद अनुभव किया था अभी, और उनकी बातें आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि वचन ही बोल रहे हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? वचन ही बोल रहे हैं। मानो ऐसा बोलो कि हम वचन बोल रहे हैं, ताकि सुनने वाले पर क्या हो? अनुग्रह आ जाए, सुनने वाले का वचन के द्वारा मन पिघल जाए। हालेलुया। और उसके उनके अंदर वो चीज दिखाई दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय। तो परमेश्वर हमें ऐसा ही चाहता है कि हम क्या हो? हर चाल चलन में पवित्र बने, हमारा देखना पवित्रता का, हमारा सोचना पवित्रता का, हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या हमारा मन में चल रहा है। हालेलुया। अब ये पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि किसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। कौन पवित्र था, कौन पवित्र है। अगले संडे से हम ये दरवाजा को क्या करेंगे? बंद करेंगे, ताकि इधर से एक भी व्यक्ति उधर नहीं, उधर से एक व्यक्ति इधर नहीं। हालेलुया। लेविस्ता की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 45 वचन, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सह नहीं पाते लोग। पढ़ेंगे, अभी फिल्म देखने जाते तो 3 घंटा पूरा खड़ा रहेगा व्यक्ति। हालेलुया। 11 का 45 पढ़ेंगे। लेविस्ता 11 अध्याय का 45 वचन। क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र मतलब मैंने कई बार इसका उदाहरण बताया। मिस्र मतलब पाप का देश, गुलाम का देश, जहाँ पे गंदगी है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ तुम्हारा बाप बनूं, तुम्हारा परमेश्वर बनूं, क्योंकि इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कौन कहता है? परमेश्वर। हालेलुया। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। कौन कहता है? परमेश्वर। क्या कहता है? मैंने तुम्हें इसलिए मिस्र देश से, पाप के इस गुलामी से, संसार से। अब संसार में बहुत ज्ञानी लोग भी हैं, पैसे वाले भी लोग हैं, धनवान लोग हैं। प्रभु तो उनको चुन सकता था ना, पर वचन में लिखा है मैंने जगत के बिच्छू को, मूर्खों को, जो कुछ समझे नहीं जाते, जिसका नाम काट दिया गया, ऐसे लोगों को चुना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इस दुनिया में प्रभु के काम करने के लिए बहुत पैसे वाले भी लोग हैं। एक कई दिन में ऐसे बड़े व्यक्ति को प्रभु चुन लेगा ना, कई लोग उसके द्वारा उद्धार में आ जाएंगे। अगर मान के लीजिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को प्रभु ने अगर चुन लिया, वो यीशु मसीह का समाचार टीवी पे आके देने लगे, तो कितने लोग विश्वास, पूरी दुनिया अरे हमारा प्रधानमंत्री यीशु मसीह पे विश्वास करा, तो हमको करने में क्या है। पर प्रभु ने उनको अभी नहीं सुना है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री, मुझ पर तो ऐसे लोग विश्वास करते हो, घमंड करता। पर प्रभु ने क्या किया?
मूर्खों को चुना है कि जो कुछ भी नहीं समझ जाते, इनके द्वारा मैं कई आत्माओं को बचाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें मूर्खों को इसलिए चुना ताकि ज्ञानवान वालों को लज्जित करे, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मुझ में भी ज्ञान है। प्रभु कहता है तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि तेरे पास रख, वो काम नहीं आने वाली, पर मेरा ज्ञान, मेरा परमेश्वर कहता है मेरी बुद्धि तुझे काम आएगी। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ कि ताकि तुम तुम्हारा परमेश्वर ठहरो, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या कौन हूँ? हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इतना अत्यंत परमेश्वर पवित्र है जिसको बयान नहीं कर किया जा सकता। उसकी उपस्थिति में जब आप है तो आप बिना मतलब पाप के उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, अंधकार के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उसका जब दर्शन देखा, प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे छुआ, तो मैं रोए बिना नहीं रह सका। मैंने पश्चाताप करके अपना पूरा माफी मांग लिया। हालेलुया। और पश्चाताप करने वाला ही व्यक्ति उसके साथ क्या हो सकता है? सहभागिता में चल सकता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है मूर्तियों की पूजा भी करना क्या है? क्योंकि परमेश्वर कहता है इन व्यक्ति ने, इन वस्तु ने क्या कर लिया है? मेरी महिमा को। हालेलुया। ये क्या है? तेल की बोतल है। हम इसको एक मूर्ति पकड़ लेते हैं। अभी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ इसके सामने सजदा करते हैं। हालेलुया। अब इस घटना से मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। दानियेल की पुस्तक में आ जाएंगे, उसका 6वां अध्याय कि कैसा परमेश्वर चिढ़ता है जब एक व्यक्ति जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया और वो हाथों से बनाया वाला व्यक्ति किसी और की आराधना कर रहा है। हाँ, पढ़ेंगे 6वां अध्याय उसका 4वां वचन को पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। धीरे से पढ़ेंगे। हाँ, दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। हालेलुया। क्या नहीं पा सके? प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के नाम की। ये दानियेल एक प्रभु का एक बेटा है। दानियेल नाम उसका, क्या नाम है? दानियेल। और इसमें इसके बारे में लिखा है इसमें उत्तम आत्मा रहती थी। कौन सी आत्मा? उत्तम। जब देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्यों पर क्या ठहराए? उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। तब अध्यक्ष और अधिपतियों ने राज्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्यों? पता है, उनको आग हो गई कि दानियेल के सामने, मतलब हमारे रहते हुए राजा ने दानियेल को आगे कर दिया, हमारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। अभी मुझे, आप हमसे बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपके मन में कभी आ सकता है छोटा सा व्यक्ति हमारे को ज्ञान बता रहा है। हालेलुया। हमारे ऊपर इसको किसने अधिकारी बना दिया इसको कि हमको ज्ञान बताए? ऐसा उस समय भी आया था। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा जवान व्यक्ति को प्रभु ने, उस राजा ने क्या किया? सारे प्रांतों के ऊपर, उसको अधिपति के ऊपर क्या कर दिया? ठहराया, ताकि ये इनको संभाले। तब इन्होंने, इनके मन में आया कि ये व्यक्ति हमको ज्ञान बताएगा। इन्होंने दोष ढूंढने के लिए प्लानिंग करना आरंभ किया। क्या कहा? दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसे कोई अपराध या दोष न पा सके। हालेलुया। यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने आने वाला जिसमें कोई दाग, कोई दोष नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्हें देखा तो उन्हें प्लानिंग किया कि हम क्या करेंगे। एक प्लानिंग करते हैं। उन्हें क्या प्लानिंग किया पता है? उन्हें सोचा एक ऐसी योजना बनाते हैं कि जो राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा या और से विनती करेगा, ऐसों के लिए सीओ की मान में उसको डाल दिया जाएगा। ऐसा एक लेटर तैयार किया और लेटर को राजा के पास लेके गया। कहा, राजा तुझे छोड़, तेरी बात को छोड़, कोई तुझसे विनती नहीं करके कोई और देवताओं से विनती करेगा, उसे सीओ की मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने बोला ठीक है, लाओ लेटर कहाँ है। और जब एक बार सिग्नेचर हो जाती है तो उसको अनुसार करना ही पड़ता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया।
जब दानियल को मालूम चला कि हस्ताक्षर उस लेटर के ऊपर कर दिया गया, ध्यान से सुने, हालेलुया, सुन रहे सभी, हालेलुया। जब दानियल को मालूम चला कि उस लेटर के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया गया है, दानियल ने के बारे में लिखा है 10 वचन में, पढ़े जोर से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गया है, यस, तब वह अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी ऊपर रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, यस, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हाँ, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। इससे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा 7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक, कितने दिन तक, 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। कहाँ डाल दिया जाए? अब सिंह की मांग मतलब उसमें बहुत सारे क्या थे? शेर, सिंह थे उस गुफा में, और प्रभु ने वहां पे हस्ताक्षर क्या हो रही है कि तुझे छोड़ कोई और के सामने झुक रहा है और से विनती और प्रार्थना कर रहा है, उसको सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। ये लेटर तैयार हो गया, हालेलुया। इसलिए हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पर पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिसने यह बात मानी हो और फरिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस राजपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। दारा राजा, हालेलुया। उस राजा उस समय जो राजा था, एक बोल सकते प्रधानमंत्री था, हालेलुया। दानियल को मालूम चला कि उस पत्र पर क्या हो गया? हस्ताक्षर हो गया। दानियल ने हार नहीं मानी, हालेलुया। दानियल ने हार नहीं माना, कहा मैं जिसकी उपासना करता हूँ, अब वो तो डबल कर 3 बार प्रार्थना कर रहा है दिन में। कितनी बार? 3 बार। किसकी? परमेश्वर, जिसकी उपासना करता है, जिस पर विश्वास करता था, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तब उनको पता चला कि ये राजा दारा राजा से विनती करना बंद करके ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उनकी चुगली खाने के लिए राजा के पास से गवर्नर, ये जो बाकी जो लोग थे, गए। राजा राजा तुझे छोड़ जो तूने आज्ञा दिया है उसको नहीं माना तेरा दानियल, जिसको तूने अधिपति हम पर ठहराया है, हालेलुया। ये तेरी तो बात नहीं माना, तो अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना कर रहा है, और वो भी खिड़की खुली करके यरूशलेम की ओर। तो क्या किया जाए? अब राजा संकोच में आ गया कि वो तो उसको बचाना चाहता था। दानियल को क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था दानियल में उत्तम आत्मा है, हालेलुया, अलग व्यक्ति है, इसके अंदर में अलग ही ज्ञान है। उसको मालूम था कि कुछ अलग व्यक्ति है, हालेलुया। राजा बचाने की प्लानिंग करने लगा, पर क्या करे, मजबूर था, क्योंकि उसने हस्ताक्षर कर दिया था, हस्ताक्षर से बदल सका, हालेलुया। जब देखा कि दानियल, तो ऑर्डर दिया गया, दानियल को लाओ और कहाँ डाल दो? डाल दो। तब 16 वचन, तब दारा राजा ने आज्ञा दी और दानियल सिंह लाकर सिंहों की मांग में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। और उसके ऊपर मोहर लगा दी। क्या लगा दिया? तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया, मतलब एक गड्ढा रहा होगा, उसके अंदर दानियल को डाल दिया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया, ठंड का समय था, और जब मर गया उसकी बॉडी को निकाला गया और उसको कहाँ लेके जा गए? गुफे में, मतलब कब्र में। और कब्र के ऊपर क्या कर दिया गया? पत्थर, इतना भारी पत्थर, खड़ा पत्थर, कब्र ऐसी पत्थर खोद के बनाई गई थी, मतलब ये है दीवार, यहाँ अंदर कब्र बनाई गई थी, हालेलुया, खोद के पत्थर में से। और ढक्कन जो उसका था पत्थर का था, गोल वाला, उसको एक व्यक्ति हिला नहीं सकता था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा ही पत्थर उसके ऊपर ला दिया गया और अपनी अंगूठी से और अपने प्रांतों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। पत्थर भी यीशु मसीह के समय में क्यों रखा गया? ताकि कोई व्यक्ति आकर यीशु की बॉडी को चुरा ना ले, ये जिंदा हो गया करे, इसलिए इसके साथ भी ऐसे हुआ। और याद रखिए क्या हुआ दानियल के साथ। सिंह तो भूखे रहते, क्या रहते?
वो तो लपकते ही जैसे ही कोई गया मटन चिकन वो तो पहले खाने के लिए तैयार। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह देखिए क्या हुआ आगे। हालेलुया। भोर को पौ फटते ही राजा उठा, क्योंकि राजा रात भर नहीं सोया था। क्या नहीं हुआ था? बेचैन था। क्या हुआ होगा दानियल के साथ? क्या उसका परमेश्वर जिसकी वो उपासना करता है, क्या उसने उसको बचाया होगा? भोर उठी हुई और उठा और उस गुफा की ओर चले गया, उस सिंहों की मान की ओर चले गया और क्या कहता है, हे राजा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। और तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? इसको डर था कि वो गया और उस सिंह से क्या आवाज आ रही? दानियल ने कहा, राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के सामने वो क्या पाया गया? निर्दोष पाया गया। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा और उसने सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि दानियल की कोई भी हानि न होने पाए। हालेलुया। और कहता है, इसका ये भी कारण है कि हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं किया है। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की, बोले यीशु के नाम की। मैंने परमेश्वर के सामने भी कोई पाप नहीं किया और तू मनुष्य है ना, तू राजा है, तेरे विरुद्ध भी मैंने कुछ पाप नहीं किया है। इसका ये कारण है कि मैं आज भी जिंदा हूँ। हालेलुया। ऐसे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। निर्दोष होना, मैं आपको उस वचन को डेली इसलिए करवा रहा हूँ कि निर्दोष होना मतलब क्या? परमेश्वर के नजर में भी हम निर्दोष पाए जाना चाहिए और जहां हम रहते हैं कोई मनुष्य हमारे ऊपर नियुक्त है उनके नजर में भी हम क्या? निर्दोष। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, वो 12 वर्ष की उम्र में उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और मनुष्य का भी अनुग्रह था। वो दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गया, दिलडोल और परमेश्वर बुद्धि के अनुग्रह में बढ़ते गया। इसलिए बुद्धिमान, इसलिए तो 12 वर्ष की उम्र में उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकल रही है और सब उसकी बातों को सुनकर चकित हो रहे थे। इतना ज्ञान इस व्यक्ति में इतने कम उम्र में आया कहां से? क्योंकि वो अपने माता पिता की वैधता में था। एक परमेश्वर होने के बावजूद भी वो शून्य में आ गया। कहां पे आ गया? शून्य में आ गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया। और जीरो में आने के बाद भी उसने हर एक आज्ञा का पालन किया जो मनुष्य को करना चाहिए। उसने अपने माँ बाप के साथ रहा, पेट पालने के लिए उसने वो काम किया। कौन सा? बड़े का काम, फर्नीचर का बोलते उसको। हालेलुया, हालेलुया। उसने वो मिस्त्री का काम करके अपना घर गुजारा किया। वो तो परमेश्वर था, वो तो अपने लिए कुछ भी कर सकता था। उसने 5000 लोगों को केवल धन्यवाद रोटी तोड़कर कहा और बांट दिया। 5 से 25,000 लोगों को खाना खिलाया वो अपने लिए, पर तब भी वो उसकी हालत इतनी खराब थी, इसकी दुर्दशा देखा जा सकता था। इतना रात दिन उपवास रहकर पहाड़ों पर भागना, यहाँ भागना, वहां भागना, परमेश्वर का बेटा रहने के बावजूद भी उसने इतना तकलीफ का जीवन हमारे लिए गुजारा ताकि मैं मरूंगा, ताकि मुझ पर जो विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। उसने कहा, मेरा मरना अवश्य है, अगर मैं नहीं मरूंगा तुम जीवन नहीं पा सकते। इसलिए आज सोचते लोग, यीशु मसीह तुम्हारा भगवान रहने के बाद मरा क्यों, बचा क्यों नहीं सका अपने आप को? मेरे भाई मेरे बहन, उनको नहीं मालूम वो क्यों मरा। उसने इसलिए मरा ताकि हम जीवन पाए। बाइबल का वचन लिखा है, जब तक कोई निर्दोष और निष्कलंक न मरे उसके लहू के द्वारा मैं सारी मानव जाति के पाप को क्षमा करूंगा। पाप क्षमा करने के लिए आज इंसान कितने उपाय कर रहे हैं। उल्टा पाव करते हैं, नीचे सर करते हैं। हालेलुया। घुटनों के बल कई किलोमीटर दौड़ के चलते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। अपने माँ बाप को कुछ लोग तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं, काय पे डांटे। हालेलुया। कुछ भी नहीं होने वाला, उद्धार वैसा मिलने वाला नहीं। उद्धार तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा
यमुना की पुस्तक उसका 14 का 6 में कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी कौन हूँ? मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग तक नहीं जा सकता। अगर स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह में होकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के संग होकर जाना पड़ेगा। वही रास्ता है वहां जाने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा सके। अगर वो नाम है वो यीशु मसीह का नाम है। और यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। बस हम खत्म करने पर हैं, जल्दी से एक वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़े, बस हम खत्म करेंगे, समय काफी हो चुका है। आओ हम और मगन हो और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका विवाह आ पहुंचा है? मेमने का। हाँ, आगे। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हन कौन है? हम। कौन है उसकी? दुल्हन है। हम कौन है उसकी? लड़का भी तो है, उसकी दुल्हन है। आप लड़की हो तो भी उसकी क्या है? हम सब उसकी दुल्हन। कलीसिया है उसकी दुल्हन है। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा है। वो कहता है, आगे बढ़ेंगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। हमारा यीशु मसीह को एक सिंबल दिया गया, मेमना। देखो ये जगत का मेमना है जो हम सबके पाप को उठाने चाहता है, उसको मेमना कहा गया। और मेमना को जब आप काटेंगे, मारेंगे तो चिल्लाता नहीं है, बकरे के जैसे म्यां म्यां करके। हालेलुया। बकरे को काटोगे तो पता चलेगा यार कुछ काटा जा रहा है। और मेमना जो भेड़ होती है ना, उसको काटेंगे पता नहीं चलेगा, दूर तक नहीं करता, इसलिए उसको मेमना कहा गया। हालेलुया। उस मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि उसको शुद्ध और मलमल महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। एक कलीसिया को अगर पवित्र बनना है, आपको पवित्रता में चलना है, जीवन बिताना है, तो क्या करना पड़ेगा? धार्मिकता के काम। धर्म मतलब धार्मिकता के काम। यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो मुझसे दूर होकर जो भले भले काम किए, रोटी खिलाए, पानी पिलाए, पैसे बांटे वगैरह वगैरह, मैलों चिथड़ों के समान है, ऐसा बाइबल बताती है। हालेलुया। तुमने मुझसे अलग होकर जितना धर्म के काम किए, भले काम किए, मैलों चिथड़ों के समान है, क्योंकि तुम पाप की दशा में थे और तुमने सोचा कि ऐसा काम करके मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये मैलों चिथड़ों के समान है। पर प्रभु कहता है, अब तुम जब मुझ में आ गए हो, अगर तुम मुझ में आकर अब जो तुम धर्म के काम कर रहे हो, इससे का मतलब तुम अब पवित्र बन रहे हो। हालेलुया। पवित्रता के काम कर रहे हैं। आप जब मसीह में आ जाते हैं, मसीह में आने के बाद जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि हम क्या हो रहे हैं? हमारे धर्म का मतलब हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो काम है, इस काम करने के द्वारा एक कलीसिया, आप और मैं पवित्रता में बने रह सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। पहले जो किया वो मैलों चिथड़ों के समान है, प्रभु उसको पर अब जब हम कर रहे हैं, इसको अपने इसके लिए मत करो कि मैंने किया। क्या किया? मैंने हेल्प किया, मैंने मदद की। मैं वाला बकरी के समान चिल्लाने वाला नहीं होना। हमने किया, हमने मिलकर किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि प्रभु कहता है, जो एक गिलास मेरे नाम के लिए पानी पिलाएगा उसको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि उसने मेरे लिए किया है। प्रभु ने कहा, एक तू किसी को भोजन खिलाता है, तूने उसको नहीं, तूने मेरे साथ किया है। अगर कोई जेल में बंद है तो उससे मिलने गया, तो उससे मिलने नहीं, तो मुझसे मिलने आया। यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अब जब आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, तुम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन पवित्र है, धर्म के काम करना स्टार्ट करो, मतलब भले का काम करो। हालेलुया।
दुख सुख में शामिल होना आरंभ करो। किसी के पास दुख है उसके दुख में हम दुखी हो जाए, कोई आनंदित है उसके साथ आनंद मनाए। हालेलुया। संसार में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगला दुखी है तो हम खुश हो जाते हैं, अगले के घर में झगड़ा हो रहा है तो हम क्या होता है, बस आनंद मनाते हैं। होता ना होता पहले, पर अभी वैसा नहीं। अगर अपना भाई, अपनी बहन, अपने कलीसिया का मेंबर कोई तकलीफ में है तो हमें भी उनकी तकलीफ में शामिल होना है। हालेलुया। ये प्रभु हमको सिखाता है। किसी के घर में संसार में यही तो चल रहा है, इसका ऐसा हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसका वो हो जाए, और बड़े आनंद मनाते हैं। एक घटना बताना चाहता हूँ, फिर हम बंद करेंगे। आज से 5, 6, 7 साल पहले पोला करके त्योहार आता है, और उस त्योहार में रात भर क्या करते लोग, पत्ते गिरते। उस पत्ते के चक्कर में बस 2 महीने शादी हुआ था, जवान लड़का था, पैसे हार गया शायद उसने, कुछ तो झगड़ा वाद विवाद हो गया उसको। जब वो रात को जीत के पैसे घर लेके आ रहा था, उसको रोका गया रात में, स्कूल के पीछे में एक बाथरूम के अंदर उसका मर्डर कर दिया गया, केवल पैसे के। हालेलुया। और दूसरे दिन जिन्होंने मारा था कहाँ चले गए पता है, मैयर के नाम सुना आप लोगों ने, कार किए और सुबह घूम सारे कहाँ चले गए। किसी को शक भी नहीं होगा, हम तो बड़े पवित्र लोग हैं, हम तो धार्मिक के काम करने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं, कोई तो ना बोले कि हमने मस्त कार स्कॉर्पियो बनाया 10, 15, 20 हजार में, और मैयर घूम के आया। लड़के की बॉडी कहाँ पे पता है, रातों रात कुएं के अंदर डाल दी, और सुबह उसकी बॉडी फूट के ऐसा कुएं 6 फुट का था, वो समा भी नहीं रहा था उसके अंदर। उसकी पत्नी विधवा हो गई। इतना भयंकर पाप इस संसार में है, और पापों की माफी के लिए बोलते अच्छे काम कर लेंगे हमको माफ। जिसके पास तुम गए हो, क्या उसको अधिकार है तुम्हारे पाप क्षमा करने का? जिसके पास आप जा रहे हो, क्या उसके पास अधिकार है कि तुम्हारे पाप को माफ कर दे? वो उसका खुद का पाप माफ नहीं हुआ है तो तुम्हारा कहां से करेगा? खुद का ब्लड में पाप भरा है तो तुम्हारे ब्लड को कैसे साफ करेगा? तो हमको जानना बहुत जरूरी है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, क्या उसमें इतनी सामर्थ है कि हमको वो पवित्र कर सके? क्या इतनी इसमें ताकत है कि वो हमें स्वर्ग ले जा सके? यही चल रहा है इस दुनिया में। इसलिए दानियल को मालूम था कि मैं जिसकी उपासना करता हूँ वो मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। और जिंदा खुदा ने, जब वो दानियल बाहर निकला तो राजा ने भी विश्वास किया, इसका परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए इधर आए हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी जन 2 मिनट। थैंक यू जीसस। आंखें को बंद करें, कोई बातचीत ना करें, बस थोड़ी देर। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, आगे मत रखिए, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, आप उठाए, तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ तो उठाए, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। मुझे डुबाना सके, अग्नि मुझे जलाना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। अग्नि मुझे जलाना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम
का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। आदि में था वो शब्द खुदा सकता, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था जो शब्द खुदा सकता, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। छोड़ेगा तू कभी ना टुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.